नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और ये सभी भाई आके बैठे हुए हैं, तो ये कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे। क्या पूछ रहे हैं जरा बताओ। पहले यहाँ दिखा दो कितने लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे भैया बैठे हैं, ये मनोज जी बैठे हैं, ये अपने भोला भंडारी हैं, ये रमन है और ये सब बैठे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ पूछना चाहते हैं। और भी बैठे बाहर और बाहर बैठे लोग, लेकिन अभी अंदर कितने लोग बैठे हैं। और अभी ये क्या कहना चाहते हैं, जरा थोड़ा नजदीक आके इनसे पूछो। कुछ बाबू जी बताओ, हमें तो आज पंचायत हुई नागपुर में, आप गए ना गए, क्या रही क्या ना रही, आप उस बताओ। नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं कि पंचायत हुई है आज पूरे कई गांवों के लोगों की। तो पंचायत हुई है कि जो ज़मीन का सर्कल रेट है वो बढ़ना चाहिए ताकि रिक्वायरमेंट हो रही है तो किसानों का फायदा हो। मैं तो इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ भैया। पहली बात तो मैं गया नहीं था वहाँ पंचायत में, क्योंकि मैं यहाँ बिजी था। लेकिन ये है कि पंचायत में जाने से और पंचायत करने का एक फ़ायदा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ सबको। ये खलता है, यहाँ पर अभी मेरे पास नींबू नहीं है या कोई संतरा नहीं है, कुछ फल होता तो फल रख के दिखाता मैं। अभी ये खलता है, अगर मैं इस खलते को एक तरफ से जोर लगाऊं तो इस खलते का कुछ बिगड़ कुछ नहीं बिगड़ता। और अगर इस खलते पर ऊपर से भी दबाव डाले और नीचे से भी, दोनों तरफ से, तो ये भिज जाएगा। यानी कि अगर इसकी जगह कोई फल होता तो जूस निकलता उसमें से, नीचे से ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। तो अब ये जो पंचायत है, ये पंचायत है ना, ये हथेली है जो मेरी, ये पंचायत का रूप है जो सरकार पे दबाव बना रही है इसे। तो सरकार का कुछ नहीं होने वाला, एक साइड से डालते रहो, कुछ नहीं होगा। सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाएगा जब तक सरकार के ऊपर से भी प्रेशर ना आए। ऊपर से प्रेशर का मतलब हमारे सभी गांव के जो माननीय सरपंच हैं, पंच हैं और गांव के नंबरदार हैं और जो मुख्य चुनिंदा लोग हैं, वो सभी अपने लेटर पैड पर लिख के और साइन करके सभी सरपंच इकट्ठा होकर के मौजूदा लोगों को राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी से मिलें और उनको अपने गांव की स्थिति समझाएं। और जब सरकार पर ऊपर से भी दबाव बने और फिर महापंचायत करें, ऊपर से भी दबाव और नीचे से भी दबाव, तो सरकार का जूस निकलेगा। जूस मतलब सर्कल रेट बढ़ाएगी, दबाव में आएगी। तो एक तरफ से पंचायत करो, पंचायत कर करके आगे कोई पूछ रहा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई दबाव आगे बात। मुझे लगता है कई बार तो हो सकता है शहरी साहब तक ये महापंचायत की खबर भी ना गई भाई। न्यूज में लिख ली भी होगी किसी फेसबुक पे, तो जरूरी थोड़ी है कि सैनी साहब ने देख ली होगी। और बिना सैनी साहब की मर्जी के सर्कल रेट बढ़ाए, डीसी साहब तक पहुंचे नहीं पहुंची, चलो ज्ञापन सौंपा होगा, लेकिन दोनों साइड से जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक सरकार भिजेगी नहीं तो रस नहीं देगी। तो इसलिए ये पंचायत है, ये ऊपर वाला प्रेशर है जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं बड़े बड़े, उन तक जब तक जाएगी बात तभी फायदा है इस पंचायत का, उससे पहले नहीं। धन्यवाद। तो कुछ कहना चाहते हैं, बात सही है लेकिन समझ में आ गई बात। बढ़िया बात है। तो इस वीडियो को मैं तो जितने भी गांव के सरपंच हैं सभी तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो भाई देखे अपने अपने गांव के सरपंच तक ये वीडियो पहुंचाएं। और सभी सरपंच और नंबरदार और मेंबर और पंच हैं जितने भी हमारे गाँव के, सभी एकजुट होकर के हाथ जोड़ने दिल्ली तक नहीं जाएं। जब तक दिल्ली तक नहीं जाएंगे आप लोग, जब तक यहाँ पर सर्कल रेट ठीक है बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रेशर बनेगा। 39 लाख है सोल्डा का सर्कल रेट, 39,60,000, 45 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उससे क्या होगा। ऊपर मान लीजिए एक तरफ के दबाव से थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपर से प्रेशर बढ़े और बताए कि हमारे 5-5, 7-7 करोड़ की जमीन बेच रही है, तो सर्कल रेट बढ़ेगा जब ऊपर से दबाव होगा। तो सभी से यही विनती है कि अपना सरपंच, मेंबर, पंच लोग इकट्ठा होकर के एक सामाजिक लोग लेकर के दिल्ली तक जाएं। हमारे सरपंच साहब हैं राजेश भाटी जी, उनकी जान पहचान है राजनाथ सिंह, तो उनके पास भी जाएं और हो सकता है राजनाथ जी इसमें कोई ठोस कदम भी उठाएंगे। जय राम जी।